भाइयों और बहनों, आज हर व्यक्ति एक ही शिकायत करता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? कुछ लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं और मैं दिन रात परिश्रम करके भी वहीं का वहीं हूं। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है, तो आज इस सत्य को समझ लीजिए। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अब प्रश्न ये है, अगर हम कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर सफलता देर से क्यों मिलती है? पहला कारण, पिछले कर्मों का प्रभाव। महाराज जी कहते हैं, कई बार वर्तमान की मेहनत पिछले कर्मों के ऋण को चुकाने में लगती है। आप सोचते हो कि मैं आज मेहनत कर रहा हूं, तो फल आज क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो आपने बीते जन्मों और पिछले कर्मों में बोया था, उसका हिसाब पहले चल रहा है। जैसे बैंक में पुराना कर्ज हो, तो नई कमाई पहले कर्ज चुकाने में जाती है। वैसे ही जीवन में कई बार आपकी मेहनत पहले कर्मों का ऋण उतारती है। इसलिए धैर्य रखो। देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं। दूसरा कारण, मेहनत सही दिशा में नहीं है। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से दीवार को धक्का दे, तो क्या वह आगे बढ़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दिशा गलत है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। उनकी योजना सही नहीं होती। उनकी आदतें अनुशासित नहीं होती। इसलिए याद रखो, मेहनत प्लस सही दिशा बराबर सफलता। तीसरा कारण, भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। कई बार सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि भगवान आपको उस सफलता के योग्य बना रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक कमजोर व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल जाए, तो क्या वह संभाल पाएगा? नहीं। इसीलिए भगवान पहले पात्रता बनाते हैं, फिर प्रसाद देते हैं। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, बनाने के लिए आता है। हर असफलता के पीछे एक शिक्षा छुपी होती है। चौथा कारण, आपकी परीक्षा हो रही है। जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे गुरु सबसे कठिन परीक्षा उसी विद्यार्थी की लेते हैं जिससे उन्हें सबसे अधिक आशा होती है। वैसे ही भगवान भी उसी को सबसे ज्यादा परखते हैं जिसे सबसे अधिक देना होता है। इसलिए जब कठिनाइयां बढ़ें, तो समझ लेना, ईश्वर आपको छोड़ नहीं रहे, तराश रहे हैं। पांचवां कारण, अधैर्य। आज की सबसे बड़ी समस्या है, लोग मेहनत कम, परिणाम जल्दी चाहते हैं। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, फल आने में समय लगता है। प्रकृति भी धैर्य सिखाती है। अगर आप हर दूसरे दिन हार मान लेते हो, तो सफलता आपके दरवाजे तक आकर लौट जाती है। छठा कारण, तुलना। आपकी मेहनत का फल आपको तब नहीं दिखता जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हो। वो आगे निकल गया, उसे सफलता मिल गई, मुझे क्यों नहीं? याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर आत्मा का समय अलग है। किसी और की घड़ी देखकर अपना समय मत आंको। सातवां कारण, सफलता अभी आपके लिए सही नहीं। कभी कभी जिस चीज के लिए आप रो रहे हो, भगवान जानते हैं कि वह अभी आपके लिए उचित नहीं है। जैसे माँ बच्चे को हर चीज नहीं देती जिसके लिए वह जिद करता है, वैसे ही भगवान भी वही देते हैं जो सही समय पर सही हो। कई बार देर से मिली सफलता जीवन बचा लेती है। असली सफलता क्या है? महाराज जी कहते हैं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। अगर संघर्ष ने तुम्हें धैर्य सिखाया, विनम्र बनाया, मजबूत बनाया, भगवान के करीब लाया, तो समझो तुम्हारी मेहनत सफल हुई। क्योंकि बाहरी सफलता से पहले भीतरी सफलता आती है। क्या करना चाहिए? जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, भगवान के समय पर भरोसा रखो, गलतियों से सीखो, दिशा सुधारो, धैर्य रखो, तुलना बंद करो, भक्ति और परिश्रम दोनों जारी रखो। समापन। तो भाइयों और बहनों, अगर आप मेहनत कर रहे हो और अभी तक सफलता नहीं मिली, तो निराश मत हो। हो सकता है आपके कर्मों का ऋण उतर रहा हो, आपकी पात्रता बन रही हो, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों, या आपकी सफलता बस सही समय का इंतजार कर रही हो। याद रखो, जो व्यक्ति संघर्ष में भी कर्म करता रहता है,
भगवान उसका भाग्य बदलने में देर नहीं लगाते। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि आज की मेहनत कल का चमत्कार बनती है। राधे राधे।